मेरा नाम बलवीर सिंह, गांव अलीनगर, जिला लखीमपुर खीरी। बलबीर भाई, ये पहले तो हमें एक चीज़ बताओ कि क्या आप हमसे खुश हो? बहुत खुश हैं इतने हम। लोगों के बीच में खड़े हैं, एकदम साफ सुथरा बोलना है आराम से। बहुत खुश हैं सर। पौधे से खुश हैं? खुश हैं। बढ़िया पौधा है। हाँ। चाचा, आप तो इतने दिन से पौधा लगा रहे हैं, पौधा कैसा है? पौधा ठीक है। ना ये फंगीसाइड डाले, ना कीटनाशक डाले, दुकान पे से ला के केवल वो ड्रम खोल के चलाएं। शुरू में लोग पागल बता रहे होंगे इनको। आपके खेत में जिसमें हम आए थे उस समय क्या रहा रिजल्ट? 30% आप बता रहे थे कि गया। हाँ, चला गया। अभी वो अब बाकी की स्थिति क्या है? बाकी की स्थिति में ऐसा है कि खर्चा निकालेगा? नहीं, खर्चा तो निकलेगा। 8-10 दिन में एक पेड़ सूख के गिर रहा है अब भी आपको बचाने का एक ही तरीका है, इनको भू प्रहरी चलवा दो। ये हमने दिया था इनको, 2 बार बनाए चलाए हैं। हाँ, 2 बार चला उसको है। लगातार चलाओ साहब। अच्छा, एक टाइम अनार का जूस पीने से खून नहीं बढ़ेगा। नहीं, 2 बार चला है, तब से फिर नहीं चला है। हाँ, उसको लगातार चलाओ, गारंटेड ठीक उसी से होगा। ठीक है। ठीक। अभी हम बात कर रहे थे कि किसान को ये एक सबसे बड़ी लफड़ा ये है कि एक बंच तो आ जाया, हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बंच 15 दिन के बाद आया, एक बंच ये जुलाई तक निकलेगा पौधा, है नहीं? हाँ, पूरी जुलाई लग कोई भी खेत वन शॉट फ्लावरिंग किसको बोलते हैं कि 25 से 35 दिन में निकल जाए बाहर, उसको बोलते हैं वन शॉट फ्लावरिंग। हाँ, 25 से 35 दिन में पौधा बाहर आ जाए। ले भाई, समझ गए साहब? अब 25 से 35 दिन में पौधा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो पहला निकला और जो 25वें दिन निकला, इसमें अभी 15 से 16 आते हैं। मतलब 15 तो मैंने यहाँ तक गिने हैं कि यहाँ तक 16-17 के आसपास है, इतने पे जाना नहीं। पहली बात तो इसको प्रीमियम क्वालिटी के लिए कितना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 4 से भाग कर दो, नीचे से तोड़ दो, लेकिन तोड़ने का भी एक गणित है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा पहला बंच और मेरा आखिर का बंच एक ही गाड़ी में जाए। ये तो चाहता है किसान। तुम्हारे पास किसी वजह से इस 15 आज 13 है, अगर 20 तारीख तक 50 बंच निकल गए तो 50 बंच को कहाँ लेके जाओगे? ना तो कोई दाम देने का, भले ही कितनी अच्छी क्वालिटी बना लो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो हमने करना ही है साहब, अगर आपकी फ्लावरिंग जून में आ रही है, 15-15 दिन की बता रहा हूँ मैं आपको, 1 जून से 15 जून तक अगर फ्लावरिंग आ गई तो उसमें आपने 4 से भाग करके आगे 3 हफ्ते छोड़ देने हैं एक्स्ट्रा। समझ गए? आगे मतलब 4 से भाग किया, हाँ, 4 से भाग करने के बाद 8 पंजे आ रहे हैं इसमें, यहाँ तक आ रहे हैं। 8-11 छोड़ दें। लेकिन आपने क्या करना, 9, 10, 11 और 12वें वाले में एक फली छोड़नी, एक हाँ, हाँ, समझ गया, वो समझ, अब समझ गया। 13वें में एक छोड़नी, ठीक। और फिर लट्टू यहाँ से तोड़ देना है। क्लियर है? अगले 15 दिन में 15 जून से 30 जून तक जितने भी आएंगे उनमें 2 पंजे छोड़ने हैं, मतलब 8-2-10। 2 पंजे छोड़ने हैं। अगले 15 जून में 1 जून से 15 जुलाई तक जितने आएंगे उसमें 1 पंजा छोड़ना है एक्स्ट्रा। 1 जुलाई से वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपको एक भी पंजा नहीं छोड़ना, 4 से भाग करके कट कर देना है। 15 अगस्त अगले 15 दिन में सितंबर तक, 15 कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 15 जुलाई। अगस्त तक आ गए थे। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक अगर हम जाएंगे, मतलब हर 15 दिन में अब आगे जुलाई, 15 जुलाई के बाद माइनस में करना है। माइनस में करते जाना है। सपोज करो 10 चरखों पे सितंबर में आया अकेला, तो सीधे सीधे 4 से भाग करो, 2 पंजे कम, 3 पंजे कम कर दो, तो ये 90% केला एक गाड़ी में जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे ये उतना ज़्यादा समय लेगा भरने में। आप आज ही इसको नील गाय या तुम यहाँ से दाती आधा काट दो, ये आपको देखियो, और 1.5 से 2 महीने 3 महीने लेगा नहीं, 45 से 50 दिन में ऐसा लगेगा भाई इसको काट के भेज दो, अब हो गया काम। क्योंकि इसके अंदर तो उतना ही है जितना इसे देना। 50 फली में ले लो, 100 फली में ले लो, आपके पास ज़मीन निश्चित है भैया, आज ले लो या कल ले लो, ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी मेरी, दूंगा तो उतनी, 20 बीघे है तो 20 ही है मेरे पास, तो 10 तेरी 10 तेरी, दोनों लड़कों को। समझ गए? रहेगी 20, 25 होने वाली नहीं है। तो इसमें अगर वजन इसका लगभग 26 किलो के आसपास कम से कम वजन आना चाहिए, अधिक से अधिक 35 किलो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो ये 26 किलो इसने देना है। अब वो 26 किलो को बलबीर भाई आप 100 फली में ले लो, 150 में ले लो, 250 में ले लो, जितने में मन करे उतने में ले लो। जितना नीचे जाएगा उतना छोटा रहेगा। छोटा रहेगा। तो शुरू के जो 3 पंजों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नीचे बड़े रहेंगे, ये और लास्ट वाला जब व्यापारी को एक गाड़ी मिलेगी तो फिर वो उसका ध्यान 3 पंजों पर नहीं जाता, नीचे वाले पे। और इसका सीके जनरल का नीचे का फली भी इतना है कि ये उस समय में आपको महसूस नहीं होगा कि ये नीचे वाला है। जब ये तैयार होगा ये भी 6.5 इंच प्लस जाएगी। तो ये एक तरीका है एक गाड़ी में माल भेजने का। इसको कभी भी आजमा लेना आप। हम आधी मार तो इसीलिए खाते हैं। दूसरा, 15-15 दिन पे आप इसको टैगिंग कर लो। हर 15 दिन पे इसके अंदर एक रिबन बांध दो। जैसे इस साल सपोज करो, अभी हमारे पास ये कितना पौधा है बलबीर भाई? ये करीब 1300 होगा। 1300 पौधा हमारे पास है। 1300 पौधे में हमने क्या किया, शुरू में 15 दिन में हमारे 100 बंच निकले। तो 100 बंच में नीचे से लाल धागा जैसे इसके हाथ में बंधा हुआ है लड़के के, नीचे लट्टू में बांध के चले जाओ। तोड़ने के बाद अगले 15 दिन में हरा बांध लो, उससे अगले 15 दिन में नीला बांध लो, और कॉपी पर बजाय लिख दो लाल धागा इस तारीख को बांधा था। जिस दिन ये लट्टू तोड़ोगे उस दिन रजिस्टर में लिख दो 13 जून लाल धागा 100 चरखे। अब इसमें आप 80 दिन जोड़ दो। 13 जुलाई, 13 अगस्त, 13 सितंबर को इसकी कटिंग आ गई। तो आपने 5 सितंबर को डेट डाल देनी, लाल धागा 100 चरखे 5 सितंबर कटिंग। अब आपने व्यापारी को कहना है कि भैया मेरे पास 100 चरखे तैयार हैं, 101 बार तोड़ना मत, मेरे से लेके चला जा। यहाँ का व्यापारी ये चीज मानता नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, तभी तो वो तुम्हें लूट रहे हैं उन्होंने। यहाँ अच्छे व्यापारी आए, ये जिनको तुम व्यापारी बोल रहे हो ये व्यापारी नहीं है, हमारे दलाल हैं। ये दलाल हैं। इनको आए, आपका कमीशन मिला। अगली बार वो देखा होगा तो आम बेच रहा होगा फड़ पे बैठा हुआ। हाँ, वो तो है ही है। व्यापारी कभी फड़ लगाता है क्या? व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। नहीं, व्यापारी जो आउट हैं वही कसाई से मिलते ही आए हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, डायरेक्ट होते नहीं व्यापारी। हमारे पास बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए जो आपके पास नहीं है। आप भागते हो लच्छी लंबी, क्या करोगे लच्छी लंबी? व्यापारी आता है नीचे से काट देगा कि मुझे तो 2 पंजे नहीं चाहिए। सही समय तोड़े क्या 2-4 दिन रुक के तोड़ी है? ये जब यहाँ से फली छोटी हो जाए, टूटी होने वाली है। हाँ ये हो जाए हाँ, और ये टूट के गिरने लगे हाँ। अपने आप। मतलब ये इस लट्टू को लगभग आधा फीट नीचे तोड़े। नहीं, कोई एक ऐसा है, इधर आओ इधर आओ। ये देखो जिन्होंने परफेक्ट किया हुआ है दिखाने के लिए शायद। ये आखिरी जो पंजा है ये वाला, यहाँ से ये नाप लेना एक बीता ऐसे 9 इंच के आसपास का है ये, यहाँ से तोड़ना है। अब इन्होंने 2 फली क्यों छोड़ी? 2 फली इसलिए छोड़ा कि ये यहाँ से देखो ध्यान से सड़न चालू हुई। सड़न चालू हुई। तो ये सड़न कहाँ तक रहेगी? जहाँ तक जीवंत फल है। अगर ये तोड़ दोगे ये भी तोड़ दोगे तो सड़न यहाँ तक आएगी और आखिर का पंजा प्रभावित हो जाएगा। तो इसमें इनको यहाँ तक रोकना है। अगर बहुत कोशिश किया इसने, बहुत सड़न आई, तो इस फली पे जाकर रुक जाएगी, इससे आगे जाएगी नहीं। तो नीचे तक की फली को पोषण मिलेगा और ये पंजा टॉप क्लास चलेगा। अब तोड़ना तब है जब नीचे की फली टूट के गिरने लगे। अभी कोई ऐसा चरखा नहीं है जिसमें टूट के गिर रही हो। तो हम लोग समझ गए, वो तो जानते हैं। टूट के नीचे गिर जाती है और इतना लंबा लट्टू निकल जाता है नीचे। उस समय में आपने वो करना है। अच्छा, हमारे एक पौधे की खासियत बताते हैं आपको। इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ खड़े होकर दोनों तरफ निगाह मारो। कोई पौधा छोटा बड़ा ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ है? ऐसा लग रहा है जैसे सगे सगे भाइयों को एक साथ खड़ा कर दिया हो, लाइन से लगा के छांट के। तो इनमें फूल भी फल भी एक साथ ही आएगा लगभग। यही तो चाहिए किसान को जो एक गाड़ी में माल कटे। यही सबसे बड़ी बात है। सारे पौधे एक से हैं कि नहीं है? हमारे माँ 15 मार्च से फूल रहे हैं पौधा, अब हम पूरे नहीं फूल पाए। आप हम सुने ही नहीं महाराज। हम आए कि यहाँ बता के चले गए कि प्रभु ये हमारी गदा है, ये लंका है। नहीं, गदा आपकी चलाई है, ऐसी बात नहीं न चलाई न आप उसमें 2 बार केवल वो चलाए और उसके बाद भूल गए। पूरे ट्रीटमेंट आप करो। देखो जमीन हमारी कमजोर है साहब, आप बुजुर्ग आदमी हो, ये हो सकता है नए लौंडों की समझ में नहीं आ रही हो बात। अगर जमीन ही खराब, देखो ये पौधा कहाँ खड़ा है? ये पौधा जमीन में खड़ा है। हम जब माँ से जन्म लेते हैं, बाहर होते हैं, तो हमारी नाल काट दी जाती है, तो हम माँ से अलग हो जाते हैं। अगर नाल ना काटी जाए तो हम जीवन भर माँ के साथ ही जुड़े रहेंगे।
जो माँ खाएगी वो हम खाएंगे, माँ को जुकाम होगा हमें भी होगा, है नहीं? जैसे बच्चे को होता है जब दूध पीता है वो। तो ये तो माँ से अलग होता ही नहीं, इसकी नाल तो जीवन भर जुड़ी है अपनी माँ से। अगर माँ बीमार है तो बच्चा स्वस्थ कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने बलवीर को बोला कि बजाय ऊपर के बच्चे के तुम माँ को ठीक कर लो। ये माँ ठीक हो गई तो कोई बच्चा बीमार नहीं होगा इसका, ना धान बीमार होगा, ना केला बीमार होगा, ना गन्ना बीमार होगा। माँ पे काम नहीं कर रहे, बच्चे पे धनाधन स्प्रे, धनाधन दवाई, क्या मतलब? उल्टा वो दवाई बच्चे को बचाने के लिए माँ को जहर खिला रहे हो, तो अगला बच्चा माँ कहाँ से पैदा करेगी? मेरी बात समझ में आ रही? हाँ बिल्कुल समझ में आ उड़ तो नहीं रही बात दिमाग से? ना ना अगला बच्चा माँ कहाँ से पैदा करेगी जब इसको मार दोगे पहले ही बच्चे में दवाई दे देगे? माँ ठीक, 20 बच्चे पैदा करा लो, माँ खत्म, सब खत्म। इसलिए तो धरती को माँ बोलते हैं, ये जन्म दे रही है, इसको पाल रही है। तो हमने अगर माँ को ठीक ठाक रखा, सही सलामत रखा, तो ये ऑटोमेटिक बढ़िया रहेगा। अब आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, समाधि बनाते हैं, जैसे बाबा जी थे ना पहले समाधि में लीन हो जाते थे तो मिट्टी चढ़ाते हैं इतने घुटने बराबर तक, मतलब आप उस पर चढ़ के अगर गिर जाओ तो पैर टूट जाएगा। बाजे बाजे ने तो इतनी चढ़ा रखी है। नहीं, हमारे गांव में आपकी ठीक है। अभी चलो मोहम्मदी में मैं दिखा दूंगा। पहले आप एक बार राउंड गए तभी बताइए रहा हो। हाँ। और हम लोगों ने तजर्बा भी लोग अब देखो थुए के थुए लोगों ने लगा कर रखे नहीं। आप देखो बहुत से गांव में जाओ तो उस समय में लोग क्या करते हैं बलवीर भाई, ये ढीमे के ढीमे, मेरी वीडियो पड़ी हुई है वो। इतनी ऊंची चढ़ाओ, अब ये बताओ इस पे कहाँ मिट्टी है? इसमें मिट्टी बताओ। बिल्कुल जड़े पर है। जहां तक बलवीर ने चढ़ा रखी है यहां तक ही मिट्टी चाहिए बस। हाँ ये जो दोनों आंख दिख रही हैं आपकी, ये देखो ये आंख दिख रही हाँ है ना, तिलक जैसा ये हाँ। बस यहाँ तक मिट्टी चाहिए होती है। मतलब इसकी जो जड़ें आ रही, इधर आओ देखो ध्यान से, ये जो जड़ें आ रही हैं बस ये जड़ें मिट्टी में रहनी मिट्टी चाहिए। में। तो ये परफेक्ट मिट्टी है। आंधी आई होगी, बहुत कितने पेड़ गिरे? ना गिरे ना। दिमाग का वहम। मिट्टी लगाऊंगा, केले को मिट्टी लगती है, बैंगन को मिट्टी लगती है, गेंदे को मिट्टी लगती है, मिर्ची को मिट्टी लगती है, लेकिन मिट्टी लगानी, मिट्टी में दबाना नहीं है। दबाना नहीं। तो मिट्टी कहाँ तक लगनी है? उसकी केले की एक प्रवृत्ति है, ये हर बार जब मोटा होता है, गांठ मोटी होती है तो ये ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो इसकी जड़ें हवा में रह जाती हैं। उन जड़ों को ढकने के लिए 1.5 इंच की मिट्टी 15 से 20 दिन में लगनी चाहिए, क्योंकि 1.5 इंच ये 15 से 20 दिन में उठता है। हम रखते हैं फावड़ों से। अच्छा एक और इसके अंदर गंदी आदत है, जैसे कोई बच्चा होता है मुंह ढक के नहीं सो सकता, ऐसे केले की जड़ें मिट्टी में नहीं दब सकती। हाँ वे ऊपर है। आप जितनी मिट्टी लगाओगे केला ऊपर भाग जाएगा। आपके लावेड़ी में गया था मैं, लावेरी में, तो वहाँ जो 2nd ईयर की पेड़ी थी वो जमीन से 1.5 फीट ऊपर थी। मैं उसे बोला भैया पानी कैसे देगा? बाल्टियों से खींच के। भाई इसमें या तो मछली तालाब बनाओ। अब 1.5 फीट पानी चढ़ाना मतलब इम्पॉसिबल खेत में। तो आप सोचो वो कहाँ जा रहे हैं। हम फावड़े से काट रखे थे उन्होंने पेड़ को ना, ऐसे करके, जो पहले साल के थे काट के निकाल दिए बाहर। अगले साल का एक खड़ा रखा और वो भी ऊंची, इतने ऊंची मचान पे खड़ा है पेड़। अब बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम लोग पेड़ी के इधर जब मिट्टी चढ़ी है, पेड़ी के टाइम पर जब मिट्टी भी सब खसाई दी दोबारा, तो नीचे से पूरी आई। कुछ मत करो, जैसे ये अभी पुत्ती निकल रही है। हाँ। 5 जुलाई से लेके 2 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में एक बच्चा छोड़ देना इसमें। सर लेट तो नहीं होगा? कोई क्या बात कर रहे हो? ये सुखराज भाई पिछले तुम्हारे क्षेत्र का सबसे खिलाड़ी आदमी है केले का। में जोड़ा था फूल आ गया। फूल आ गया। मियाँपुर कॉलोनी मोहम्मद। आपका केला जब 14 रुपए बिक रहा होता है उसका 22 रुपए जाता है। क्यों? वो बंदा क्वालिटी बना के चलने वाला आदमी है, को कोई लेना देना नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनका केला देख के आओ आप, ऐसे ही मिलेगा जैसे बलवीर का है। ये भाई ने भी आंख बंद करके फॉलो किया तो रिजल्ट आज सामने है। कितना बड़ा धनतुरा बुलाओ, खेत में आके कमी बता के दिखाई। इस खेत के अंदर परफेक्ट आइडियल खेत है ये। क्यों सुखराज भाई? बहुत बढ़िया। बंदे ने मेहनत करी है। एक और मजे की बात, गन्ना कितने कुंटल निकाले इससे? गन्ना इसमें निकला 320 कुंटल। 320 कुंटल 5 बीघे में गन्ना ले लिया अगले ने। 7 बीघा। 7 बीघे में गन्ना देते निकलते वैसे हो। इतना ही पैसे निकलता है। तो चाचा केला तो फ्री हो गया। गन्ना देते वैसे निकल। तो ये फायदे में रहा कि नहीं? गन्ना का गन्ना, केले का केला। ये कितने बाई कितने पे बलबीर भाई? 9 बाई 4.5। 9 बाई 4.5 यानी कि 36। 38 आप 6 बाई 6 पे लगा रहे हो और उसमें टंकी लेके नहीं घुस सकते। और केला तो छोड़ो, उसमें गन्ने तो छोड़ो, कुछ और भी नहीं हो रहा है। कुछ और ना है। तो 9 फीट पे हम तो गन्ने की वीडियो बनाई आपके, आप भी आए थे उस समय में। हाँ। तो भाई ने गन्ना भी ले लिया, केला भी ले लिया। तो ऐसा किसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? जो मेहनत कराएगा वो खुशहाल होगा। ये धान वाला कैसे खुशहाल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा बेचारा। धान अपने इधर
भले ही आपका हो, ये किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता धान उसमें। धान क्या दे रहा है हमें 5 बीघे में, हिसाब जोड़ लो। हाँ वो अगर जमीन का किराया निकाल लो तो घर से जा रहा है। धान इसकी गेहूं- पुराल बच जाएगी तुम्हें मल्चिंग के लिए, बस दाना तो सब जाएगा बाजार। तो साहब कुल मिलाकर के जागरूक होकर खेती करने की जरूरत है। इसमें मल्चिंग कर दें धान की जी। बिल्कुल करो। और ये जो पत्ते आपके अभी हैं, अब देखो अब तक थी लू, अब लू चली गई। इन पत्तों को कटवाओ, ऐसे मत काटना। हम क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं तो ये छिल जाता है। इसको ऊपर की तरफ मुंह रखना दराती का, ऐसे ऐसे दराती होती ना, हाँ हाँ तो ऐसे नहीं काटना है, ऐसे ऊपर की तरफ। समझ लिया। इन पत्तों को यहीं बिछा दो, यहीं पास। बस इसी के ऊपर। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, ये जो हरे पत्ते हैं, इधर आओ तो भाई जरा, सुखराज भाई 1 मिनट। अब देखो इसको भी नहीं काटना। अच्छा कारण पूछो क्यों? क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इसके अंदर देखो माल है, हाँ है। हरा है। अगर आप इसको यहाँ से काट दोगे तो यहाँ जहाँ से कटेगा वहीं से, जैसे आदमी के शरीर में पकता क्यों है, हम जब अपने आप को हाथ को काटते हैं तो कहते हैं ना हाथ पक गया, वहाँ पे फंगस आती है। हाँ फंगस आओ थे। कटने का मतलब है कि मर गया। मर गया का मतलब नेचर के पास एक मैसेज आता है कि यार ये मर गया। तो नेचर का काम है मरे हुए को धरती में मिला देना। तो धरती में उसको वापस से मिलाने के लिए नेचर ने 3 चीज़ रखी हुई हैं। पहला बोला हुआ है कि भाई फंगस जा, इसको सड़ा। उसके बाद वो बोलती कीड़ों को तुम जाओ और अपने स्तर का जो भी खा सकते हो खा लो। और लास्ट में जो बचा उसको फिर दीमक को बोलती है कि तू अब जाके इसको वापस से मिट्टी बना दे। कहते ना मिट्टी भी से पैदा हुआ फिर बन गया मिट्टी। तो मिट्टी बनाएगा कौन? दीमक। तो दीमक सूखी चीज़ों को मिट्टी बनाने का काम करती है, ना कि गीली चीज़ों को। तो हमने यहाँ से काटा तो फंगस आएगी, फंगस आएगी तो ये सड़ेगा। हमने काटना ही क्यों? हमने काटना है कब? सूख जाए बिल्कुल। जब ऐसे सूख जाए, ताकि माचिस के तिल्ले लगा दो तो यहाँ तक जल जाए। अब इसको काट दो, कोई नुकसान नहीं है। इसको काटोगे तो आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, या भूप्रहरी का, या ट्राइकोडर्मा वगैरह का, जो भी कुछ मिला के फंगस से बचाना पड़ेगा। तो उल्टा काम क्यों करूँ? एक तो मैं इसको काटने में मेहनत करूँ, ऊपर से इस पर टंकी लेके आऊँ। इससे अच्छा रहने दो, जब ऐसा हो जाए तब काट दो। अब अगर आपने ये नहीं काटा बरसात में तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर इसके अंदर जितने भी परजीवी हैं, जब बारिश पड़ेगी, जितने भी कीड़े हैं वो यहाँ से निकल के तने पे आके चिपकेंगे अपनी जान बचाने के लिए इन पत्तों के अंदर। तो अगर ये तना साफ रहेगा तो फिर उनको जगह मिलेगी नहीं, वो आएंगे नहीं। क्लियर है? गर्मियों में क्यों नहीं काटते? ताकि लू से इसे बचाव मिले। ये अभी देखो, ये एक तरीके से अगर ऐसे है तो एक लू से इसका बचाव हो रहा है। इस टाइप से लू के थपेड़े इस पर नहीं लगेंगे। ये टूट टूट के बच 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 जो केले गिरते हैं आप लोगों के, वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि पूरी गर्मी वो लू सहा है, पूरी ठंडी वो ठंडी सहा है। और आपने उसमें खुली आवाज़ रखी कि बेटा आ और निकल। तो ये पत्तों को कब काटना है? हाँ बिल्कुल। जून के पहले हफ्ते में, मतलब जैसे लू बंद हो जाए। अब जैसे लू बंद होगी, अब लू नहीं आएगी हमारे पास, तो आप इसको आप कटवा के और यहीं बिछा दो। इसको नहीं काटना है, इनको भी नहीं काटना है। ये देखो ये रिवर्स हो रहा है। ये बीमारी तब होती है जब ये यहाँ से हरा रहे और यहाँ से पीला पड़ के सूखे, तो ये बीमार है। अब ये बीमार नहीं है, अब ये रिवर्स हो रहा है। अपना भोजन इसको वापस दे के जा रहा है। इसने जो खाया, इस पत्ते ने जो भी हमारा यूरिया, डीएपी, पोटास या भूप्रहरी जितना भी कुछ हमने दिया, इसे गुड़, गोबर, खल या प्रकृति से लिया, वो इसका इसी में तो है। जैसे अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया सीतापुर में, पैसे फालतू थे, सीतापुर में प्लॉट लेके डाल दिया, तो अगर कभी भगवान ना करे वो समस्या आए, तो पहले मोहम्मदे की ज़मीन बेचोगे कि सीतापुर की? पहले सीतापुर। तो ये सीतापुर ही है। मतलब ये वो पत्ता है कि अब ये पत्ता क्लोरोफिल लेकर के इसके लिए भोजन नहीं बना रहा है। अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रकृति बड़ी सुंदर है, उसने एक नियम बनाया हुआ है अपना। अब वो इसको सुखा रहा है, पौधा सुखा रहा है, मतलब इसके अंदर से खींच रहा है वापस। जिस दिन सूख जाएगा उस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन इसको काट दो। तो इसलिए हरे पत्तों में आपका न्यूट्रिशन है। इस पत्ते के अंदर जो इसने खाया है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। पौधे का इकट्ठा किया हुआ इन्हीं में होता है। अब इससे नुकसान क्या होगा अगर काट देंगे? तो जब भी पौधा कोई भोजन लेता है तो वो 3 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा तो जड़ से नीचे देता है, एक हिस्सा यहाँ पे रखता है आने वाले फल के लिए, मुसीबत के लिए, विपरीत परिस्थितियों में जब पौधे को ना ऊपर से भोजन मिलेगा ना नीचे से भोजन मिलेगा,
उस परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए इसको भी हमारी तरह आदत है। जैसे हम अपना बैंक में से एक तो पैसा खर्च घर में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, और बाकी बैंक में रखते हैं। एक पैसा खेत में लगा दिया लागत में, एक बैंक में, और एक घर के खर्चे के लिए दे दिया। ऐसे ही पौधा भी करता है, एक हिस्सा देता है ज़मीन में नीचे, एक हिस्सा देता है ज़मीन से ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और एक हिस्सा रखता है यहाँ संचय करके, ताकि जो फल आएगा बढ़िया फल आए। अब ये पौधा प्राकृतिक काम कर रहा है अपना, इसको रिवर्स कर रहा है। अब आपने यहाँ पे दिमाग लगा दिया, यार अच्छा नहीं देख रहा है, इसको बलबीर पत्ते काटो। बलबीर आया दांती लेके पूरे हरे पीले पत्ते सब काट दिए। आपको आंखों से तो अच्छा लगा, लेकिन आपने कुदरत के काम में खलल डाल दिया। अब होगा क्या, ये काटने से यहाँ फंगस आएगी, तो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए और अपने पूरा विकास करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये कहाँ से लेगा? स्टोर जो है, जो स्टोर हुआ, आपके लड़के ने मोटरसाइकिल तोड़ दी, तो पैसा कहाँ से जाएगा? बिजनेस वाले में दोगे नहीं, समझ रहे हो? घर में तो सब्जी आलू सब गोभी बैंगन मिर्ची बनना ही है, वो तो दोगे नहीं। जो बैंक में जमा है वहाँ से लाओगे कि यार 20,000 रुपये मोटरसाइकिल में लगेंगे। अगर वो मोटरसाइकिल ना गिराए या कुछ गड़बड़ ना करे तो पैसा वहाँ का वहाँ है ना। अब वो तीसरे चौथे दिन कुछ ऐसे काम कर रहा है गलत कि आपको रोज़ थाने कचहरे के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिर वो आपसे बोल रहा है कि पिताजी आपने मेरे लिए बढ़िया वाला मकान नहीं बनाया अलीपुर में, अलीनगर में, अलीनगर है ना जी। तो आप क्या बोलोगे? साले तूने बनाने दिया मुझे, तूने बनाने दिया, जिंदगी भर तूने मेरा खून पिया, मैं जो कमाया तो सब ले गया मेरा, मैं मकान कहाँ से बनाता? तो ये आपको अच्छा वाला पंच कैसे दे दे 40 किलो का, जब आपने इसको करना ही नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम इसके पत्ते काटेंगे तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, जो इसने खाया है वो इन पत्तों में संचय है, वो रिवर्स नहीं होगा। फिर ये यहाँ वाले को फल लाने में यूज करेगा। तो जो चरखा 28 किलो का 30 किलो का आता वो 24 किलो 22 किलो का आएगा। तो केवल सूखे पत्ते काटो जो नेचुरल तौर पर रिवर्स हो गए हैं। सूखे पत्ता जो काटें बेऊ जून से पहले ना काटें, जब तक लू चले तब तक मत काट दो, चाहे जुलाई में भी लू चल रही, शुरू से आखिर तक। शुरू से आखिर तक काटने की जरूरत क्या है? शुरू में तो पत्ते सूखते ही नहीं। ठंडी में तो इसलिए नहीं काटने को कि शीतलहर लगेगी, गर्मी में इसलिए नहीं काटने के लू लगेगी। ठंडी और गर्मी दोनों में इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप इसके ऊपर भूपरेरी का स्प्रे करते हैं जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी सुडोमोनास पैसिलोमाइसिस बिवेरिया बेसियाना मेटारिजम एनिसोप्ले वर्टिसिलम लकानी बेसिलस थोरेंजिसिस बेसिलस सब्टिलिस, ये 9 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया हैं जो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के कीट को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए, ना आपने बनाए, वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करी अब से 200 साल पहले। दुर्भाग्य है हमारा कि हम तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। जो मेरे जैसे बताते हैं उसको लोग पागल बोलते हैं, ये साला बेवकूफ़ है ये, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में शीशियाँ फिट कर दी गई हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आज लोग पक्के मकान बना रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर का पैसा उसमें लगा रहे हैं, और उल्लू के चरखे जा करके बढ़िया वाली एसी खरीद के ला रहे हैं, और फिर एसी से इम्यून पावर कम हो रही है, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं इम्यून पावर मजबूत करने के लिए, और वापस से डॉक्टर बोला है कि सुबह की सैर करो, नेचर के कनेक्ट में रहो। फिर आप गांव जा रहे हैं 15 दिन के लिए कि लल्ला के पापा की तबीयत खराब हो गई, एसी में बैठने से डॉक्टर ने बोला 15 दिन गांव में रह आओ, और गांव में फिर आपके बच्चों को छप्पर की जो छान खेत पर बनाई हुई है उसमें मज़ा आ रहा है। आ गए बेटा वहीं घूम के, तो चाचा पहले ही अगर छान में रह लेते कि लिंटर के जंगल बना के फेंक दिए, यहाँ देखो कितना मज़ा आ रहा है। क्या बलबीर भाई? मड़ैया में बैठना पसंद नहीं है। आज के यूथ जो नए वाले बच्चे आ रहे हैं उनको मड़ैया पसंद आ रही है। जाना तो नेचर की तरफ पड़ेगा। तो अगर ये 10 के 10 फंगस आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे जो बीटल बैठता है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने फल आने से 15 दिन पहले 10-10 दिन पे 4-5 स्प्रे कर दिए तो बीटल नाम की चिड़िया दिखाई नहीं देगी आपको कि बीटल नाम बीमारी है क्या। इतना सा करना। खर्चा क्या है? एक बोतल लेनी है, वो भी 3 रुपए की, आपको अपने घर पे बनानी है। उसको अपने पानी में मिलाना, 1 किलो गुड़ डाल देना, बन गया। उसके अंदर 100 लीटर पानी मिलाकर नहला दो साले को, खुद भी नहाओ उसमें चड्डी बनियान पहन के, आपको भी कोई नुकसान नहीं। कैंसर फ्री भारत। अच्छा उगाओ, अच्छा लोगों को खिलाओ। हम और आप तो एक दिन चले जाने हैं, आने वाली नस्लें तो कम से कम इनके लिए तो ज़मीन छोड़ दो। हमने बंजर कर दी इन ज़मीनों को, मार दिया ज़मीनों को। अब आपका कितना दिमाग ख़राब हो रहा होगा, पूरा खेत खराब हो रहा है, 10 दिन में एक पेड़ सूख रहा है। भगवान क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है आज की तारीख में। जो आपको दवाई बेचना आ रहे थे वे फ़ोन भी नहीं उठाते होंगे, भाग गए होंगे। अब कहा था भाई मैं कुछ न करो भगवान का सहारा। भगवान का सहारा नहीं है महाराज, किसान और जवान।
अपने दम पे जीता है, इसलिए दोनों की जय बोली जाती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर की ना किसी की। अपने खेत पे काम कर लो, आप खेत को मजबूत कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने जो बातें बताई ये समझ में आई। कभी भी ऐसे पत्ते काटो, ऐसे वाले मत काटो। और बस उसके बाद अपना इन्हें नीचे डाल दो। इसके ऊपर आप अपना भूप रेड़ी चला ही रहे हो, एक बार स्प्रे करवा दो अच्छा। या 2 बार इन पत्तों के ऊपर, तो ये चूरन बन जाएगी 45 दिन के बाद। अभी 2-3 दिन पहले पानी के साथ चलाया है। जी, अभी क्या करो, इन पे स्प्रे भी करवा देना, अच्छा तो इनकी सबकी चूरन बन जाएगी, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक। तो नेचर के साथ कनेक्टेड होके चलो साहब। ये जो फल निकल रहा है आपका, इस पर भी 4-4, 5-5 दिन में भूप रेड़ी का स्प्रे। कुछ भी नहीं तो एक टंकी में 1 लीटर डालो, अच्छा मोटरसाइकिल पे लेके आओ घर, और फिर ला के स्प्रे करके घर को भाग जाओ। जैसे 10 चरखे हैं तो 10 चरखे के लिए 200 लीटर तो बनेगा नहीं। टंकी मोटरसाइकिल पे रखो, आधा टंकी डालो, स्टिकर मिलाओ, लेके आ जाओ मोटरसाइकिल पे, स्प्रे मारे, बढ़िया से नहलाओ तमीज से, अपने घर भाग जाओ और पूरे पौधे को नहला दो। ये सुरक्षित रहेगा, बढ़िया चलेगा आपका। अभी कोई सवाल चाचा? और इस बार केला हम लोग बेड पर लगावे। देख लो नज़ारा, देखो। अच्छा, तो बेड बाद में बनाया तो बाद में बना है। लेकिन बाद में बना है, लेकिन बना तो है। ये रिजल्ट नहीं आता अगर ये बेड नहीं बनता तो। एक जुनैद भाई है, उनकी वीडियो भी आएगी, उन्होंने बोला साहब बेड का बहुत फायदा लगा हमें, बनाया उन्होंने भी बाद में, लेकिन कह रहे साहब जब से बेड बनाया 8 दिन में ग्रोथ दिख गई हमें केले की। बेड चौड़ा कितना होना चाहिए? जितना ये है इसे नाप लो। दिखाइए, वो कितना दिखा, ये करीब 3 फीट का होगा। मैं बताऊं, अगर ड्रिप नहीं है आपके पास, ड्रिप ये तो बड़ा होने के बाद बनाया, ड्रिप नहीं। तो शुरू में आपको 1.5 फीट का बेड बनाना है। ये रहा, इतना चौड़ा बेड बनाना है बस। ऊंचा कितना है? ऊंचा रहेगा आपका केवल 8 इंच, ये इतना, जितना ये है इतना ही। हाँ, समझ गया। इसके ऊपर पौधा लगाओ, पौधे तक पानी कभी आएगा ही नहीं, पानी आपका यहाँ रहेगा इतनी दूर। जब आप पानी देंगे ये नालियों में पानी रात में, तो आप पानी देंगे, आपको लगेगा यार पानी तो गया ही नहीं, लेकिन जब आप सुबह आएंगे तो ऊपर की परत भले ही सूखी दिखाई दे, हल्की सी, इतनी सी आधा इंच की, नीचे जब देखेंगे तो पूरा जड़ों में वही वापसा कंडीशन है, वही पानी केले को चाहिए। कोई समस्या आती है तो हम जिंदाबाद खड़े हैं, हमें फोन करो, मैसेज करो। ये बलवीर है, इनसे पूछो, तो ये पुराने हो गए। ये सुखराज भाई हैं मियाँपुर के, इनके पास चले जाओ, नहीं, अब आपसे संपर्क रखेंगे बस। हमने कई बार कही आपसे चला ही हो, कहूँ ओ भैया, सही चीज कोई नहीं सुनता। एक 3 चीज याद रखना चाचा, सुनो। मैं देखा हकीकत को ना जाता है। एक तो बच्चा, नहीं, हम तो दे गया है खमरिया तक पहुंचो बलवीर संघ में। सुनो, एक तो बच्चा, मेरी बात एकदम कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, परफेक्ट है। एक तो बच्चा, एक घरवाली और एक किसान, ये किसी की नहीं सुनते। इन अपने मन की करनी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? इतने लोग यहाँ जितना समझा लो, जितना समझा लो, उनमें से भैया 2-3 होंगे जो समझेंगे। वो उसी समय सुनते हैं, वो किसी बोलेंगे वो सुनते ही नहीं है। जब हालत खराब होगी, जब उन्हें दिखाई देगा अरे मर गए भैया यार। अभी वो तो नहीं तकनीक। आप एक दिन मियाँपुर और जाओ, इनका पौधा और देख के आओ। इनका पूरा पौधा बेड पे लगा है, और जितना बेड इनका है वो बेड भी परफेक्ट है। ये बेड एक्चुअल में ड्रिप का बेड है, मगर ये भी बड़ा शानदार बेड है। इसको भी यहाँ तक मत भरो, ऐसा मत कोशिश क्या करो कि और भरने दे, अच्छा और भरने दे। जब यहाँ पानी आ जाए, पानी बंद कर दो, फिर और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नहीं हुआ तो पानी नहीं पहुँचे तो इस। हाँ, बस यहाँ तक रखो, यहाँ तक, मतलब 1 से 1.5 फीट। इसकी जो जड़ें हैं ना वो 27 इंच तक होती हैं। देखो अब देखो, ये 27 इंच है। खाना खाने वाली जड़ें यहाँ से बाहर नहीं जाती, लास्ट यहाँ आएंगी। इसकी जो फीडर रूट है, जो इसको पकड़ के चलती है स्टेम रूट, वो वहां तक है। आपको यहाँ भी मिलेंगे, अंदर खोदोगे ना फावड़े इतने मोटे उंगली के बराबर मोटे। ये अभी तो दिखाई नहीं दे रही शायद। नहीं भाई, जब तो हम लोग ये देखो, ये फीडर रूट है। ये जो रूट दिखाई दे रहे हैं आपको छोटी, ये खाना खाने वाली जड़ें हैं, सफेद, जिनमें रोए निकलते हैं दाढ़ी के बाल जैसे। जो मोटी होती है, इतनी मोटी, वो होती है इसको खड़ा करने वाली जड़। उसका रोटी से कोई लेना देना नहीं। आप उनको वहां देख कर सोचते हैं हाँ ये ले लेगा, वो थोड़ी खाना खाने का काम करेगी। 27 इंच केवल, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी है आपका, कार्बन 1.5 से ऊपर है तो ये 32 इंच तक जा सकती है। 32 इंच मतलब ये 32 इंच बस लास्ट। कार्बन इतना है ही नहीं। तो इसमें खाद जो अभी तो बोल रहा हूँ 27 भी नहीं जाती भाई, लोगों की 16-18 इंच में पड़ी है। 0.23 ऐसे ही होगा। हम ये जमीनों में अगर यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला तो ये उत्पादन नहीं देंगी। इसका मतलब है जमीन बंजर है। बंजर है। अगर एक आदमी को बिना क्वार्टर के होश नहीं आ रहा है तो वो मर गया। अच्छा, हम लोग खाद इसमें ऐसे ही डाल देते हैं अजर्रा, ये गलत है। तो जब जड़ इतनी दूर है तो किनारे किनारे हमेशा पड़ना चाहिए। खाद आपको केवल यहाँ डालना है चाचा,
8 से 10 इंच की दूरी पे बताते हैं हम। ये जो एरिया है, इस एरिया में खाद डालो मेरे पैर के बीच में। राउंड से नहीं, ऐसे डालो, एक बार इधर एक बार इधर। यहाँ तो कई बार पानी नहीं पहुँचता है, नमी नहीं आती उतनी, तो यहाँ डालना क्यों? जैसे हम लोग थुआ चढ़े हैं चारों तरफ से, हाँ तो डाल सकते हैं राउंड से। लेकिन खाने को जैसे आप पका के खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही पौधा भी पका हुआ खाना पसंद करता है। भैया जी आप घूम जाओ, सो जाओगे खड़े खड़े। ऐसे पौधा भी पका हुआ खाना पसंद करता है, तो आप उसको भट्टी खाद बना के डालो या घोल के देना शुरू करो। जैसे आपको, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की जरूरत है। आपका ड्रम रखा हुआ है भूप्रेरी का, इसके अंदर ही 8 किलो सरसों, वो 12-32-16 या जो भी आपको देना है, भूमित्र के अंदर डाल दो, सिस्टर कल्चर बना के। खली, कच्चा गोबर, गुड़, जो मन करे वो डाल दो, सब मिला दो और पानी के साथ छोड़ दो, आपका काम खत्म हो गया। बहुत सुंदर रिजल्ट है। 2-3 बार चलाए हैं, गोबर चलने में दिक्कत होती है। नहीं, गोबर को क्या करना है, चलने में दिक्कत का समाधान है। दिक्कत हमें भी होती थी, हम जब पहली बार बटन पहने तो उल्टे लग गए, कई बार जिप बंद कर देते थे तो जिप नहीं बंद होती थी पैंट की। लेकिन घर वालों ने बार बार प्रैक्टिस कराई ना बचपन में, तो हमें सब आ गया, जिप भी बंद करनी आ गई और कपड़े भी पहनने आ गए। आप जब गोबर डाल रहे हैं तो आप गोबर ऐसे ही लेके आते हैं। अब आपके गोबर में गुल्डी भी आती है, वो चारे के दाने भी आते हैं। कई बार जानवर का पेट खराब होता है तो वो सूखा गोबर ही गुल्डी आ जाती है, अब वो नीचे टंकी में फंस जाता है। आप क्या करो, एक जाली ले लो बजरपुर वाली, जिससे बजरपुर छानते हैं, मच्छरदानी हो, एक बार खरीदनी है, या मच्छरदानी का कपड़ा ले लो। मच्छरदानी का कपड़ा बांधा ऊपर, चारों तरफ से गांठ लगाई, अब बाल्टी में घोला, इसके ऊपर डालो, तो केवल गोबर गोबर जाएगा प्रभु, गुल्डी ऊपर रह जाएगी, उसको उठा के वैसे फेंक दो खेत में, मलबा ऊपर निकल आएगा वो। इसको चलाओ, इसके अंदर अनंत माइक्रोब्स हैं। जैसे आपने भूमित्र बनाया, जिस दिन रखा, जैसे 100 लीटर पानी लिया, 100 लीटर पानी में 5 किलो गोबर डाल दिया, 10 किलो, उसके अंदर 2 लीटर भूमित्र डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया, 2 किलो खल डाल दी, इसको छोड़ दिया 4-5 दिन, उसके बाद इसको जाने दो खेत में। इसी के अंदर जब ये बन गया, 2-3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद इसमें 12-32-16 भी डाल दो और इसको भी 3-4 दिन छोड़ दो। महीने में 2-3 बार कर दो, क्यों जबरदस्ती कंधे पे झोला उठा करके भागे फिर रहे हो खेतों में। 12-32-16 कितना, 8 से 10 किलो? 8 से 10 किलो बहुत है। वो मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है अभी डालना है। अच्छा। अगर मेरा पौधा ठीक चल रहा है तो मैं क्यों डालूँ? मैं परिस्थिति बता रहा हूँ आपको, कभी 4 किलो भी आएगा, कभी 12 किलो भी आएगा, कभी 10 किलो भी आएगा, 1 एकड़ के हिसाब से। हाँ, वो अलग अलग हम लोग बताते रहते हैं कि कब क्या देना है। कम खर्च में पैदा करना है, मतलब मेरा खर्च किसी भी हालत में फर्टिगेशन 20 से 25 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए पूरे साल भर में इसको पालने के लिए। फर्टिगेशन अगर जा रहा है तो मैं गलत रास्ते में हूँ। और सेकेंड ईयर में 15 रुपये लास्ट। इसमें सेकेंड ईयर में क्या करना है, जुलाई से पहले ही मुझसे संपर्क कर लेना। अच्छा। और सेकेंड ईयर की गाइडलाइन दे दूंगा, 15 रुपये के अंदर अंदर केला, और जितना इस साल आएगा उससे 1-2 किलो फालतू ही आना चाहिए, कम नहीं। अच्छा। बस बायोडाइवर्सिटी को मत बिगाड़ना किसी के कहने से भी, जो तुमने मेहनत करी साल भर, इसकी ऐसी तैसी मत मारना। अच्छा। हम क्या करते हैं कि किसी के कहने से फंगिसाइड डाल देंगे, कभी कीटनाशक लाकर डाल देंगे, तो तुमने जो बायोडाइवर्सिटी बनाई थी वो खत्म कर ली। आपने व्रत रखा और ये कहा मैं आज से दारू नहीं पीऊँगा, 6 महीने दारू नहीं पी, 7वें महीने किसी के ब्याह में गए, साला टूल होके आ गए, तो तुम तो वही हो गए, सेम फायदा क्या हुआ? कॉन्फिडेंस फिर टूट गया तुम्हारा कि यार पी ले यार, गलत, चल अब तो पी ले और पी लूँ, तो जो किडनी पिडनी ठीक हुई थी वो और ख़राब। समझ रहे हो बात? तो इसकी बायोडाइवर्सिटी मत बिगाड़ना खेत की, ये तुम्हारे नहीं काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। ये जो तुम्हारा पोता होगा, इनका बालकों का बच्चा, वो तुम्हें याद करेगा कि दादाजी खेत बना गए उस दौर में जब मोहम्मदी में लोग पोजीशन करते हैं जो है, हम लोग वहाँ गए ना प्रशिक्षण में, जैसे सब बताया जाता है गौआधार खेती में, भाई कितने वैज्ञानिक हुआ होता है, लेकिन हम आदमी सुनते और निकल लेते। अब हमने गाँव में कहीं कह रहे तुम यार हमारा बैठ रही हो, जब हुई तब देखो जी तुम पैदा करते बच्चे नहीं कितने हो, जब आगे भाई ना खाई पाई तो पैदा कर का फायदा को है। सही बात है। मकान किसके लिए बना रहे हो? वैज्ञानिक में सलाह दे कि आप 4 एकड़ ना करो, 2 एकड़ खेत, 2 बीघा खेत खराब करो, ट्राई करो इसे। यार हम तो बोलते गारंटी से पैसा वापस करेंगे तुम्हारा 3% ब्याज के साथ। और बताओ, ये खड़े तो हो जिसके खेत में खड़े हो, किसान तुम्हारे सामने रहने वाला तुम्हारा, हम तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर के हैं। और देखो निगाह मार के चारों तरफ डाइवर्सिटी है कि नहीं है, बंदा काम कर रहा है, तो थोड़ा सा आने की जरूरत है। बेकार मेहनत सबसे आदमी की जो हुई है, किसान और जवान जिस दिन मेहनत करनी छोड़ देगा, देश का सर्वनाश हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। इसीलिए जय जवान जय किसान बोला जाता है। हम लोगों को सैल्यूट लोग इसलिए मारते हैं कि हम साला वो बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़े हैं। किसान को तुम लोग को लोग सैल्यूट मारते हैं, 43 डिग्री में तुम यहाँ पे फाफड़ा लेके खड़े हो। किसान की नेचुरल मतलब हो जाता है, बस टाई लगी हुई, बेल्ट लगी हुई, वो जिसका काम है वो उसका है, किसान का नहीं है। वो किसान का काम नहीं है, टाई बेल्ट वाला हमारा काम नहीं है। वो कंप्रोमाइज उसी से कर रहा है। लेकिन सर मैं अन्नदाता हूँ, मैं इस धरती में
अच्छी चीज़ें डाल के इस पूरे देश का पेट भरने वाला हूँ। तो मेरा एक अलग काम है, मेरी मेहनत है, मेरी एक जिम्मेदारी है। मुझे कुदरत ने किसान वर्ग में पैदा किया, तो मेरी जिम्मेदारी है एक अच्छा स्वस्थ अन्न उगा करके मेरे देश की जनता को दूं। वो चाहे कोई भी बिरादरी कास्ट का आदमी हो, मुझे उससे क्या लेना देना है। दो बाले सर बादिया लोग खुद ही नहीं खा पा रहा, देगा क्या? बात तो भटका हुआ है। भटका हुआ है। भटकाया किसने? हम ही लोगों ने भटकाया है। पहले लाल आके जबरदस्ती डलवाया, आप उसको ज्ञान दे रहे हैं कि ये मत डाल। वो भी परेशान है कि क्या डालूं और क्या ना डालूं। तो जैसे एक आदमी ने किया, वैसे 4 आदमी अगर देख के हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये है, इन्होंने पहले जो किया है, ये बलबीर है, देखो नौटंकी बना रहे हैं। मजाक उड़ाने से डरता है आदमी। और एक बात याद रखो, मजाक हर उस आदमी की उड़ती है जो समाज में नया काम करता। अगर मजाक नहीं उड़ी होती तो ये मेरे ख्याल से ग्राम बेल ने बनाया है। सही बात। टेलीफोन नहीं होता तुम्हारे पास, इस आदमी की इतनी मजाक उड़ी पागल। अरे हम लोगों ने मजाक उड़ाई थी। हम पहली बार पता चला कि ऐसा फोन आने वाला है जिसमें घर से फोटो दिखेगा बात करते हुए। हम बोले छुट्टी जाने की जरूरत ही नहीं है फौज से, फिर हम तो यहीं से देख लेंगे। हम पहले मन में सोचते थे ऐसा फोन होना चाहिए कि मेरी मम्मी क्या कर रही, मैं यहाँ से बटन दबा के देख लूँ। मेरी दीदी क्या कर रही है, मुझे चलते हुए दिख जाए मेरे खेत में। कल्पना थी हमारी, आज सच हुई कि नहीं? सच हो गया। सोचो तो सही, बड़ा सोचते ही छोटा हो। आदमी सोचते नहीं। कीपैड में अटके हुए तो एंड्रॉइड का दिमाग कहाँ से आएगा? उसके बाद वीडियो कॉल शुरू हुई, लाइव वीडियो कॉल शुरू हो गई। अब मैं एक साथ बैठ करके 1000 आदमी से बात कर सकता हूँ, मुझे मोहम्मद आने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी ने तो आविष्कार किए। किसी ने किया। माइक का आविष्कार हुआ, उसके बाद ये टेलीविजन का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार करने में कितने लोग मरे। लेकिन साला आज हवाई जहाज का आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ? हम एक जगह से दूसरी जगह पूरी दुनिया में ये जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे। नहीं तो पहले समुद्र से कितना टाइम लगता था। किसी आदमी तो पहली बार नाव बनाई होगी, किसी ने पहल की है। क्या पहल तो करनी। तो भाई साहब मजाक तो उनकी बनी, लेकिन आज वो इतिहास में अमर हैं। भगत सिंह को भी लोग ये बोलते थे, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह को लोग ये बोलते थे कि तू करा लेगा देश आजाद। बिना मतलब क्यों जवानी खराब कर रहा है अपनी? कराई कि नहीं कराया उन्होंने? आज कोई है जो उनको नहीं जानता? आपके यहाँ से मियाँपुर से अंकुल राय गए थे, गौ प्रतिक्षण में सियाती चुने गए मियाँपुर से कुछ खेती के लिए। इनको भी नाम चुने जाने से मतलब नहीं है, आप कितना समाज के लिए कर रहे हैं वो मैंने रखा है। बिल्कुल। चलो चल। कोई सवाल है और पूछना है कुछ? चलो ठीक है, जय हिंद।